हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस। रमानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 153 का पार्ट नंबर 4 लेकर जो आ चुके गाइस हैं गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। आपने देखा कि कृष्णा जी ने बहुत सी ऐसी मिसालें दी जो कि आम रूटीन में, आम जिंदगी में हमारे साथ भी ऐसा होता है और जो लोगों के साथ हो रहा है और ऐसा हम देखते भी हैं। जैसे कि किसी के पास ज़्यादा पैसे आ जाएं या फिर वो कामयाब हो जाए बहुत ज़्यादा, तो उसमें गरूर गुरूर की आ रहा मात्रा जो होती है वो है, वो इतनी के बढ़ ज़्यादा हो जाती है जाती है कि वो दूसरे मनुष्यों को मनुष्य समझता ही नहीं, और कीड़े अपना ही मकोड़े समझने नुकसान लग कर पड़ता है। बैठता है। हालांकि वो नुकसान किसी दूसरे का नहीं, अपना कर रहा होता है, अपने अंदर का कर रहा होता है, अपनी बुद्धि का कर रहा होता है, हृदय का कर रहा होता है। और दूसरी तरफ मिसाल कृष्णा जी ने वो भी दी कि जो स्थिर मनुष्य होता है, ये सब चीज़ें आ जाने के बाद भी वो इतना स्थिर होता है। फिर उसकी एग्जांपल किस तरह दी कि एक समंदर है, उस समंदर में सारी जो नहरें हैं वो उस समंदर में जा रही हैं। और एक मिसाल जो स्थिर नहीं है इंसान, मनुष्य, वो लहरें बांध तोड़ कर बाहर आकर नुकसान दे देती हैं। और दूसरी तरफ जो एक स्थिर है उसके अंदर कहीं कुछ हाँ, समाया हुआ है, उसे फिर नहीं पता चल रहा कि कि मेरे मेरे अंदर अंदर क्या इतना क्या कुछ है। समाया हुआ है। अगर तो आप देखते होंगे कि होने ज़्यादा चलते हैं, वीडियो की तरफ देते हैं रिएक्शन। परंतु सागर उसी सागर प्रकार शांत रहता है। रहता है, नदियों का जल उसकी गहराई में गुम हो जाता है गुम, बिल्कुल और सागर कभी अपने किनारे नहीं तोड़ता। नहीं तोड़ता। उसके अंदर जल का स्तर वही रहता है। यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था होती है। स्थित न पाई डूबे उस निष्काम करे हर नदिया रे सा नहीं तोड़े रे मर्यादा नहीं। इसी तरह सब प्रकार के भोग स्थित प्रज्ञ मनुष्य में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न करने में असमर्थ होकर उसी में समा जाते हैं। अर्थात स्थित प्रज्ञ मनुष्य समस्त भोगों का उपभोग करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहते हैं। पार्थ, ऐसे स्थित प्रज्ञ को परम शांति प्राप्त होती है। बिल्कुल, ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य ही जगत का कल्याण करते हैं, लोक कल्याण करते हैं। सामान्य मनुष्य तो भोग की पदार्थों के पीछे दौड़ते हुए अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर देता है। परंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य की जीवन यात्रा जन कल्याण का उद्देश्य रखती है। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार स्थित प्रज्ञ मनुष्य आसक्ति से मुक्त रहते हैं,
परंतु जब कोई मनुष्य संसार में रहकर संसार को भोग रहा हो तो देखने वाले तो उन्हें भोगी ही समझेंगे ना। हाँ देवी, स्थित प्रज्ञ मनुष्य को इसकी चिंता कहाँ होती है कि कोई संसारी उसे क्या समझता है। वो संसार के भोग निरासक्त भाव से भोगता है। ऐसा धीरमती पुरुष यदि किसी नर्तकी का नृत्य भी देख रहा हो तो उसको भी वो भगवान की लीला समझकर देखता है। फिर कोई मनुष्य ये कैसे जान सकता है कि कोई व्यक्ति आसक्ति का मारा हुआ है या स्थित प्रज्ञ, वो भोगी है या योगी? देवी, जैसे चंद्रमा का असल रूप रात के अंधेरे में दिखता है, वैसे ही एक असली योगी का प्रकाश रात के अंधेरे में प्रकट होता है। क्योंकि जिस समय सारा संसार सोता है उस समय योगी अपने हृदय में ज्ञान का दीप जलाकर मेरी भक्ति की साधना करता है। पार्थ, सामान्य मनुष्य रात्रि का अंधकार होने पर सो जाता है तथा सूर्योदय होने पर जाग जाता है, परंतु योगी की दृष्टि में देह का सोना जागना महत्वपूर्ण नहीं है। कर्मयोगी ज्ञान के प्रकाश को दिन तथा अज्ञान के अंधकार को ही रात मानता है। पार्थ, विषयों के बारे में अज्ञान रात्रि के अंधकार के समान है। संसारी मनुष्यों की रात्रि के समय अज्ञानी नाशवान सांसारिक सुख उपभोगों में व्यस्त रहते हैं। ज्ञानी और योगी जागते हैं और परमात्मा का चिंतन करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जागे ध्यान धरे और अलग अपने अपने ढंग से बिताना। सोई जोगी जागे खोए जोगी पाए। भोगी खोएं और जोगी पाएं। गीता की गंगा। क्या बात है। पूरा संसार सुन रहा है, अर्जुन के संग ग्रहण कर रहा है ज्ञान को, गीता के सारा। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुई है वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था मोहसिन भाई। आपने भोगी और जोगी से रिलेटेड कृष्णा जी से ज्ञान जो अर्जुन को मिल रहा था वो देखा और सुना, उसको ग्रहण किया कि जो भोगी है वो रात सोकर गुजार देता है और बहुत कुछ खो देता है, और जो जोगी है वो रात
साधना में गुजारता है और बहुत कुछ पा लेता है। और इसी तरह मिसालें दी गई कि रात जो जोगी है वो साधना में लगाकर गुजार रहा है, और जो मतलब कि जिनके पास दौलत है जो वो भोगी है वो देखें किस तरह या स्त्रियों के अयाशियाँ नशे कर में रहे खोए हैं, हैं, हाँ, या वो मदिरा के नशे में खोए हुए हैं, या कुछ अपनी जुआ दूसरी खेल रहे हैं, अयाशियों में मसरूफ मसरूफ़ हैं। तो इसी तरह की एग्जाम्पल दी कृष्णा जी ने, और ये सारा कुछ वो अर्जुन को उसका हृदय स्थिर करने के लिए है। जो कि हमारे ख्याल में काफ़ी देर से यही मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि बिल्कुल। अर्जुन के हृदय को ही स्थिर किया जा रहा है। तो हो सकता है तला भी आने वाली एपिसोड में हमें कुछ मोमेंट ऐसे देखने को मिले जिसमें हमें अर्जुन का हृदय स्थिर होता हुआ लेकिन नजर आया, मोहसिन और भाई हमें अभी तक तो नहीं स्थिर होता नजर आया हमें। क्योंकि अभी तक अर्जुन की काउंटर क्वेश्चनिंग ही चल रही चल है रही कि जो है। भी कृष्ण जी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो आगे से पूछना शुरू हो जाते हैं ये क्यों और ये ऐसे क्यों। हाँ, वो एग्जाम्पल उनसे मांगते हैं कि इस तरह मुझे समझ नहीं आई, आप इसको मतलब कि तफसील में बताएं, या फिर कोई एग्जाम्पल। फिर कृष्णा जी जो एग्जाम्पल देते हैं वो एग्जाम्पल हमारी आम रूटीन आम ज़िंदगी में हो भी रही होती है, हमें ये भी नज़र आता है। तो गाइज़ अब नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होने वाला है वो तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लव यू इंडिया।